ठीक है। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इस समय मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हूं और आज हमारे स्टूडियो के होस्ट जो हैं वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक उभरते हुए चेहरे और एक शानदार नेता के रूप में प्रतीत होने वाले अभय सिंह प्रयागराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, यूजीसी एक्ट को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले रही है आज़ाद समाज पार्टी और ले भी चुकी है। आज 11 फरवरी है, जंतर मंतर लखनऊ में चक्का जाम हुआ है। बहुजन मिशनरी के तमाम नेता और तमाम समर्थक जो है लखनऊ के जंतर मंतर में चक्का जाम किए हुए हैं। और जैसा कि यूजीसी को लेकर एक बड़ा फैसला था भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कि अगर यूजीसी एक्ट वापस हुआ तो हम सड़कों पर होंगे, और 11 तारीख का उनका वादा था और आज वही हो रहा है। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के बहुत ही बड़े चेहरे भाई अभय सिंह प्रयागराज जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है आपको मैं जय भीम नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम और जय भीम आर्मी। मेरा नाम अभय सिंह है। मैं प्रयागराज के कृष्णा क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ और आए दिन समाज के साथ शोषण हो रहे, अत्याचार हो रहे, उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं, जो मैं उनकी आवाज़ बनने का काम करता हूँ और उनके लिए जो है उनकी आवाज़ों को उठाने का काम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी एक्ट को लेकर? आपके नेताजी ने एक बड़ा ऐलान किया था कि आज 11 फरवरी को जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो यूजीसी एक्ट है, यूजीसी एक्ट लागू करना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने जो है पिछले गेट से यानी पिछले दरवाजे से सरकार ने इतनी चालाकी से जो है यूजीसी एक्ट तो लागू कर दिया जनता के सामने, लेकिन इस देश में हो क्या रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। आज यूजीसी एक्ट लागू हुआ, कानून उसका पास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको रोक लगा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार ने अपनी मजबूती से यूजीसी के बिल पर जो ये बिल लागू हुआ, इस पर अपनी मजबूती से बात क्यों नहीं रख पाई। और आज जो है यूजीसी को लेकर के तमाम छात्रों में, छात्राओं में, तमाम बहुजनों में, तमाम बहुजन के नेताओं में रोष है और आक्रोश है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर इसको नहीं लागू किया गया तो हम अपने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी प्रमुख, बड़े चेहरा भीम आर्मी के माननीय सांसद जी के साथ हम लोग, जैसे आज नगीना में जैसे आज दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरह से लखनऊ में धरना हुआ था यूजीसी को लेकर, छात्रों ने दिया, लेकिन उन छात्रों को सरकार के द्वारा एफआईआर कराया गया और पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई। और साथ ही साथ जो यूजीसी को लेकर जिस एक्ट से उन्होंने अनशन पे बैठे हुए थे, उस एक्ट को पारित ना करने के साथ साथ उनको जेल भेजने का काम किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर ये कार्यक्रम या ये जो कार्य किया जा रहा है आपकी पार्टी के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में भी तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्राओं ने किया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। देखिए, छात्र इस देश के जो है, इस देश के छात्र दीपक हैं, छात्र ही से सब कुछ है। आज जो लोग संसदों में, विधानसभा में बैठ गए हैं, अनपढ़ लोग, और आज एक आईएएस को जो है, एक देश के जो है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जो है, एक देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है एक आईएएस को, कि मुख्यमंत्री के साथ कोई घटना न, प्रधानमंत्री के साथ कोई तमाम चीज़ें। तो छात्र पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, हाँ, नौकरियों में जानते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार से मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ, सरकार हमें बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब यही सरकार जो है यूजीसी एक्ट लागू करती है, उसके बाद जो है
तुरंत तत्काल 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कुछ भी, तो जो तमाम बड़े तबके के लोग हैं, उनके पार्टी के, उनके संगठन के लोग, उन्हीं के लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को तेलिया बोलते हैं, तमोली बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और हमारा सवाल है, जैसे 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने जब आरक्षण की बात की तो वहाँ पर कई वर्चस्ववादी लोगों ने उनके खिलाफ जो है आंदोलन किया। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से अभी आपने बोला, खुद आपने अपने मुंह से बोला कि उन्हें तेलिया बोला गया जब यूजीसी एक्ट लागू किया गया तो, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे फैसला दे दिया है कि एक इनमें गलत आरोप लगाया है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण को लेकर जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी लागू करवाया था, लेकिन उन्हें भी बहुत ही बुरी तरह से इसका जो है विरोध हुआ उनका, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, अगर सत्ता की कुर्सी पर जो बैठता है ईमानदारी से, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, अगर वो समाज का है, अगर वो समाज के हित में सोचेगा तो वो अच्छा काम करेगा। मैं मोहन यादव जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 27% आरक्षण की जो है आरक्षण को लागू कराने का काम किया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। जब 27% आरक्षण लागू होने की बात आती है तो यही सवर्ण लोग, यही उच्च जाति के लोग, यही मनुवादी लोग, यही जातिवादी लोग जो है हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के नेताओं को जो है, चाहे किसी भी पार्टी संगठन का, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन वो समाज की बात करते हैं ना, तो उनको जो है अहिरा बोला जाता है, उनको मोहना बोला जाता है, उनको गाली दी जाती है, तमाम तरह के उनको ऊपर अपशब्द कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर जो है सरकार की चुप्पी है, सरकार पूरी तरीके से फेल है अपने कामों में। अच्छा, जिस तरह से जो आरक्षण नहीं ले रहे हैं, जिनको आप कहते हैं वर्चस्ववादी लोग, है ना, मनुवादी और सामंतवादी लोग जिन्हें आप कहते हैं, उनको लेकर कुछ लोग कहते हैं EWS, तो EWS को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ इधर 27% आरक्षण नहीं चाहिए और उधर EWS चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो कहते हैं कि ये जो EWS पास किया गया है, EWS से तो हमारे समाज के लोगों में कोई आक्रोश नहीं हुआ, कोई रोष नहीं हुआ, कोई समस्याएं नहीं हुई उनके प्रति। लेकिन ये तो असंवैधानिक है ना EWS जो है। हाँ, ये असंवैधानिक तरीके से पास किया है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और सुप्रीम कोर्ट के दोनों की मिलीभगत है, क्योंकि वहाँ पे जो इसको पास करते हैं और पास कराते हैं, जो इसका बिल लाते हैं, तमाम कुछ चीज़ों से अगर देखा जाए तो अंदरूनी देखा जाए तो इस पे ज़्यादातर उच्च लोगों के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो उस पर जो गठन किया जाता है, इस पे जो बातें चलती हैं, ज़्यादातर लोग हमारे समाज के नहीं होते, उच्च जाति के लोग होते, वही लोग अपना घोला मेला करके सारी चीज़ों को पास करने का काम करते हैं। अच्छा, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता है, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उन्हें किसी एक जाति यानी विशेष जाति का, दलितों का नेता बताया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो असंवैधानिक तरीके से EWS या 27% आरक्षण जो संवैधानिक चीज़ें हैं, इसको लेकर बहुत ही बड़ा आक्रोश है बहुजनों में, और बहुजन के हर एक जो नेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो बाबा साहब को लेकर वो अपने भगवान मानते हैं उनको। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग या जो अन्य जो हैं जिन्हें आप लोग सामंतवादी और मनुवादी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बाबा साहब को दलितों का नेता बताते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के आइकन थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के ही नहीं, आज पूरे दुनिया की बात करता हूँ, अगर कहीं भी आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा तो विदेशों में और दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं लोग। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मैं उनका वंशज हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरा कहना ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, किसी एक जाति के नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर सबके लिए थे। क्या उन सवर्ण या फिर उन वर्चस्ववादी लोगों के लिए बाबा साहब ने कुछ काम नहीं किया है कि वो इतना जलते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल काम किया है। आज ज़्यादातर जो लोग IAS PCS रैंक में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर जो लोग वकील बने हुए हैं, जो जज बने हुए हैं, वही लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, उनके बनाए हुए संविधान को विरोध करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल उनके लिए, केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, केवल एक जाति समुदाय के लिए नहीं, केवल दलितों के लिए नहीं, केवल पिछड़ों के लिए नहीं, केवल अति पिछड़ों के लिए, केवल आदिवासियों के लिए नहीं किया काम। बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया तो पूरे देश के लोगों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है, अगर
संविधान में अगर पढ़ने का, शिक्षा लेने का अधिकार दिया तो मैं कहता हूँ हमारे देश के जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी भी तो बहन बेटियां हैं ना, वो भी तो पढ़ती हैं ना, तो उनको अधिकार कहाँ से मिला? बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान न बनाए होते तो आज वो भी जो है, जो लोग अपनी बहनों को, बेटियों को जो विद्यालयों में नहीं भेजते थे, आज सबसे पहले वही लोग भेज रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे लोगों को जो है शिक्षा लेने से, जो है उनको शिक्षा अर्जित करने से, उनके ऊपर जो है पानी पीने पर तमाम चीज़ें जो है, जैसे उनको स्कूलों में जो है सताया जाता है, उनको पढ़ाया नहीं जाता, जातिवादी तरीके से तमाम तरीके से जो है बुलाया जाता है। अब सब हर वक्त हम देखते हैं बहुजन नेता जो होते हैं वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए रोना रोते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें अपमानित किया गया। अब क्या दिक्कत है कि वो पढ़ते नहीं हैं? आप भी यही कह रहे हैं कि हमें सताया जाता है, क्या आज भी वही हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अगर देखा जाए तो बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजों में जो है हम मानते हैं कि हमारा समाज नादान है, लेकिन इतना भी नहीं नादान है कि चलिए ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीबी के कारण, जो है समस्याओं के कारण बाहर चले जाते हैं, नहीं पढ़, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, जो अधिकार लेना चाहते हैं, जो शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको क्यों विद्यालयों में जो है उनके साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है। इधर मैं आपको बता दूं कि जो है इधर राजस्थान में एक छोटे भाई इंदर मेघवाल के साथ जो है पानी पीने पर, घड़ा से पानी पीने पर उनको मार दिया जाता है, उनकी आँख फोड़ दी जाती है, जान चली जाती है। इधर जो है हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी में हमारे भाई रोहित वेमुला जी के साथ घटना होती है। ज़्यादातर की जो है इधर हमारे बहन पायल तड़वी के साथ तमाम हमारे बहुजनों के इस देश के जो बहुजन छात्र थे उनके साथ शोषण और अत्याचार आए दिन होता चला जा रहा है। और यही और ये एक सवाल है हमारा आपसे कि हमारे समाज के जो लोग हैं, यानी जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो एक काम करते हैं कि वो अपने हक और अधिकारों का रोना रोते हैं। वो 14 अप्रैल आता है तो बाबा साहब के लिए तमाम रैलियां भी निकालते हैं। क्या वो स्कूलों में भी इसी तरीके से दिखते हैं कि नहीं दिखते? नहीं, समाज जागरूक हो चुका है, समाज के लोग जान चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है। इसीलिए तो सरकार का जो है समाज के लोग जो है विरोध करते हैं, उनके सरकार के जो है काम पर, सरकार की जो नाकामियों पर जो है सवाल उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए समाज जाग चुका है, समाज पढ़ने लिखने का काम करना शुरू कर दिया है। अब समाज पीछे नहीं हटना चाहता शिक्षा लेने से। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल हमारा आप लास्ट सवाल है आपसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आज भी सरकार इसका कोई एक मतलब प्रकार से इसका कोई मतलब मसौदा भी तैयार नहीं किया गया कि इसमें फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके? देखिए, हमने आपसे कहा ना कि ये लोग आज 69,000 शिक्षक भर्ती फंसा के रखे हैं। यही लोग वर्षों से जो है मंडल कमीशन फंसा के रखे हैं। ये लोग 27% आरक्षण फंसा के रखे हैं। यही लोग जो है जब सन 2018 में जो है SC/ST एक्ट में ख़त्म करने का काम करते हैं, तो जो बहुजन है, इस देश का जो बहुजन है, इस देश के बहुजन समाज के लोग ना उन्होंने किसी का सहारा लिया, ना उन्होंने किसी का जो है किसी से पूछा, सिर्फ उन्होंने आंदोलन किया। उसमें कई लोग की जान चले गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि SC/ST एक्ट से इसका गलत उपयोग करते हैं SC/ST समाज के लोग, बिना किसी वजह के भी लोगों पर SC/ST एक्ट लगा देते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा रूमर उठता है समाज में। देखिए, SC/ST जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दिया गया कानून है। और SC/ST को ऊपर जो लोग लांछन लगाते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि जो लोग विरोध करते हैं, सबसे पहले वो लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमारे समाज के जो बहनें हैं, बेटियां हैं, हाँ बहुएँ हैं, माताएं हैं, हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं उनके पगड़ियों से क्यों खिलवाड़ करते हैं? वो आए दिन जो उनके ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? और आपने जो सवाल किया था 69,000 शिक्षक भर्ती पर, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं मंडल कमीशन नहीं लागू करते हैं, ये वही लोग हैं जो है 27% आरक्षण नहीं लागू करते हैं, ये वही लोग हैं आज जब UGC का बिल आता है तो उस पर जो है ये वही लोग हैं जो है
देश में हमारे समाज के लोगों को ऊपर जो है कहते हैं कि यूजीसी एक्ट वापस करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर दें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो EWS लिए हो इसको आप छोड़ दो। संवैधानिक तरीके से पास किया गया है और जो इस पर 19 मार्च का जो सुनवाई की जानी है 19 मार्च को, ये कहीं न कहीं ये जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पर जो है कितने लोगों की जो है कमेटियां बनाई गई जो है और इस पे कितने लोग बैठे थे, किस किस जाति से लोग जो है बैठे थे। हमें तो लगता है सारे के सारे लोग उच्च जाति के लोग थे, इसलिए जल्दी से इस पर फंसला गया। अगर यही इसमें अगर BR गवई जैसे लोग होते ना तो इतनी जल्दी फैसला ना आता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। जिस तरह से अभय भाई ने एक बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया यूजीसी एक्ट को लेकर, 27% आरक्षण को लेकर, साथ ही साथ EWS को लेकर और मंडल कमीशन को लेकर भी शानदार एक वक्तव्य के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। साथ ही साथ बाबा साहब और तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती लखनऊ में जो धरना दिया गया था, इन सब चीज़ों को लेकर, साथ ही साथ जो अब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उन्होंने यूजीसी को लेकर क्या एक्शन लिए हैं, दिल्ली में आज जंतर मंतर में जो एक्शन लिए हैं उसको लेकर ढेर सारी बातें हुई। तो क्या कहना चाहेंगे आप, यूजीसी के सपोर्ट में है या नहीं? जो मंडल कमीशन की बात हो रही थी उन सब चीज़ों को लेकर एक बार आप व्याख्यान कीजिए, उसके बाद हम अलविदा लेंगे दर्शकों से। देखिए, यूजीसी जो बिल आया है ये पूरी तरीके से भेदभाव ख़त्म करने का काम करेगा। बिल्कुल। हाँ, आज कुछ लोग हमारे प्रयागराज में एक जज थे, वर्तमान जज, जो हमारे इलाहाबाद में एक पूर्व जज हो चुके हैं शायद, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, क्योंकि सोशल मीडिया के जो चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें झूठी नहीं होती हैं। मैंने देखा जो है एक हमारे समाज के दलित समाज के जज थे और जब वो रिटायर हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं तो उस ऑफिस को, जो जज साहब का जो ऑफिस होता है जहाँ से न्याय मिलता है लोगों को, उसको धुलवाया जाता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि यूजीसी बिल जो है ये केवल दलितों के लिए नहीं, केवल SCO के लिए नहीं, केवल बैकवर्डों के लिए नहीं, उन समाज के जो उच्च जाति के लोग हैं उनके लिए भी हैं। वो पढ़ के तो देखें, थोड़ा इसको समझे तो थोड़ा जो हमारे जो उच्च जाति के इस देश के जो उच्च जाति के जनरल जाति के जो है, जैसे ब्राह्मण समाज हो गए, ठाकुर समाज हो गए, बनिया समाज हो गए, हाँ, तमाम जाति के जो जिसे आप लोग वर्चस्ववादी और सामंतवादी कहते हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ही हैं या फिर और भी की कोई जाति हो सकती है इसके लिए, या तो फिर इसकी कोई जाति नहीं होती है वर्चस्ववादी और सामंतवादी मनवादी की? देखिए, इनकी कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इन्होंने जाति बना करके रखा है। अच्छा। मैं आपसे कहा ना कि ये जो यूजीसी का बिल आया है, उनके भी परिवार के जो विकलांग हैं, हाँ, उनके परिवार के जो जैसे आँख खराब हो या पैर से विकलांग हो या हाथ खराब हो, तो कोई देख रहा है क्या कौन किस जाति से है? हाँ, उनके लिए भी तो बिल लाया गया है ना, सर्वरों के लिए भी तो ये यूजीसी बिल लाया गया, लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो है यूजीसी जो एक्ट आया है, इस पर हमारे समाज के जो नेता हैं, हमारे समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, अगर यूजीसी एक्ट का जो है बिल नहीं लागू होता है तो धड़ से जो है सरकार को गिराने का काम करें ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में, प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारे समाज के सांसद और विधायक बने बैठे हैं, लेकिन वो लोग मौन हैं। क्योंकि इसलिए मौन है कि उनकी सांसदें चले जाएगी, विधायक चले जाएंगे, कुर्सी चली जाएगी, वो लोग अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश को और हमारे समाज को अगर किसी ने धोखा दिया है तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बिल्कुल। हाँ, तो जो पढ़े लिखे लोग हमारे समाज को ये लोग धोखा दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 पदाधिकारी, 11 जो है कार्यकर्ता जो है, अगर धड़ाधड़ इस्तीफा दे सकते हैं तो हमारे समाज के लोग क्यों इस्तीफा नहीं देते? हम तो खुद सरकार बना सकते हैं ना, हमारे पास जनसंख्या है ना, हमारे पास तो लोकतंत्र है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर जो है सरकार को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर सरकार
सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिल करके इस पर विचार नहीं किया, पुनः विचार नहीं किया, तो आज जैसे 11 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा, सांसद जी द्वारा इतना बड़ा फैसला लिया गया और आंदोलन किया गया। अगर ये इस पर जो है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं सबसे पहले भाई चंद्रशेखर जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। सारे लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया दिल्ली के जंतर मंतर पर। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो है अगर यूजीसी बिल अगर नहीं लागू होता है तो हम अपने समाज के जो हमारे समाज के तमाम संगठन हैं, हमारे समाज के जो तमाम ओबीसी, बैकवर्ड, एससी, एसटी समाज के जितने भी लोग हैं, मैं सारे लोगों से बातचीत करूंगा, मैं सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा। जैसे कोराम में हमने सारे लोगों को इकट्ठा करके यूजीसी के बिल का जो है समर्थन किया और उस पर जो है आक्रोश मार्च निकाला, उसी तरीके से हम पूरे देश में इस देश के सड़कों को जाम करने का काम करेंगे यूजीसी एक्ट अगर नहीं लागू होता तो। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने ईमानदारी से संविधान को तैयार करने का काम किया, बनाने का काम किया, कानून लागू किया, लोगों को अच्छी शिक्षा दिया, लोगों को अच्छा सब कुछ दिया, आज जो है सबसे ज़्यादा जो लोग संविधान का विरोध करते थे, आज वही लोग जो है क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। आज वही लोग जो लोग सदियों से शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का, महिलाओं का जो है शोषण किए, अत्याचार किए, वही लोग आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और वो लोग हमारे समाज के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, गलत है। मैं तो कहता हूं कि ये देश सबका है, ये देश हमारा भी है, उनका भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस पर जो है पुनः विचार नहीं की गई, आज जैसे इस तरीके से जो है लखनऊ में कल एक हमारी समाज की माननीय बहन विधायिका कौशाम्बी विधायिका पल्लवी पटेल जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ घिनौना हरकत किया गया। एक विधायिका, एक महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय क्यों हो रहा है? बिल्कुल। हाँ, मैं सवाल खड़ा करता हूँ सरकार से, मैं सवाल करता हूँ जो लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे समाज में इतने सांसद और विधायक हैं, सारे लोग इस्तीफा दे दें, सारे लोग देश के लिए खड़े हों, संविधान बचाने का काम करें। और जिस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाने का काम किया, जिस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान बनाकर दिया, आज उन्हीं का अपमान किया जा रहा है, जिन्होंने अपने बीवी को, बच्चे का, परिवार का जो है बलिदान कर दिया, जिन्हें स्वयं बलिदान, जिन्होंने स्वयं कुछ नहीं अपने लिए किए, आज उन्हीं के साथ अत्याचार, अन्याय। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर उनके नाम के साथ, उनके जो है उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हम उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। और कुछ चिरकुट लोग हैं, पता नहीं वो मिश्रा उसरा पता नहीं कौन, हम नहीं जानते हैं, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जो है उनका गलत तरीके से उनके नाम का शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती किसी जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो है वो थे टाइपराइटर थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो है साथ काम करते थे, उनको ज़बरदस्ती जो है संविधान निर्माता घोषित किया जा रहा। तो भाई संविधान निर्माता तुम कैसे बनोगे? हाँ, अगर इस मकान को मैंने बनाया है तो इस मकान का जो है श्रेय मुझे जाएगा ना किसी और का जाएगा। तो जो टाइपराइटर का काम करते हैं उन्हीं को लोग जो है, कुछ लोग जो है बी एन राव जी को जो है संविधान निर्माता घोषित कर रहे हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग आलतू फालतू लोग आते जाते रहते हैं। और ये जो देश है संविधान से चलने वाला है, संविधान चलेगा। हमारे देश के, हमारे जो प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि उन्होंने खुद कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी मत से, ना किसी मध्यम से चलेगा, ना किसी पाखंडवाद से चलेगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे जब तक उनका संविधान हम बचा कर रखेंगे और हमेशा बचा कर रखने का काम करेंगे। और जिस दिन संविधान पर आ जाए तो हम लोग पूरे देश के साथ, अपने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में जो है एक ऐसा आंदोलन करने का काम करेंगे कि सरकार की आँखें जो मुंधी हुई है वो खुल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए? कि मैं जिन्होंने इस मेरी बात को सुनने का काम किया, आपको भी मैं पत्रकार महोदय जी, मैं आपको भी और आपके जो द नेशनल बहुजन टीवी है, इसके माध्यम से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहता हूं कि ये जो मैंने बात किया है
मैंने जो बात रखी है ये हमारे समाज के लोगों के तक पहुंचने का काम करे और पहुंचाने का, इसको शेयर करें, लाइक करें और इसमें अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारा साथ दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयाग भाई, अभय सिंह प्रयाग भाई। जिस तरह से भाई ने बोला कि मनुवाद, सामंतवाद और ये जो वर्चस्ववादी लोग हैं ये किसी जाति विशेष के नहीं हैं, ये किसी जाति के नहीं हैं, ये एक दुराचारी लोग हैं जो कि समाज में शोषित, वंचित, गरीब, दबे कुचले लोगों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके हक और अधिकारों को खाने का काम करते हैं। ये कोई जाति नहीं है और ये किसी भी जाति और समुदाय में हो सकता है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे जनरल हो। कोई भी जाति मनुवादी, सामंतवादी और वर्चस्ववादी हो सकती है। तो दोस्तों देखते रहिए नेशनल बहुजन टीवी और बने रहिए जागरूक और सजग। हम दिखाते रहेंगे गाँव और शहर की ज़मीनी सच। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।